कोलकाता के नामी लॉ कॉलेज में 24 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया। मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर गहरे जख्म और उत्पीड़न के सबूत दर्ज हुए। 3 आरोपियों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने उसे बंधक बनाकर कई घंटों तक हैवानियत की हदें पार की। इस घिनौने मामले में अब सियासी बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। जहां जांच अपने अंजाम तक पहुंचने की कोशिश में है, वहीं नेताओं की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी तेज है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो काफी भयावह है। छाती पर पड़े गहरे निशान, गर्दन के पास खरोच और जगह जगह चोटों के सबूत। कोलकाता गैंगरेप मामले की मेडिकल जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले पहलुओं को सामने रखा था। इतनी भयावह घटना के बावजूद राजनीति की तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद कुछ दिन पहले ही मेडिकल रिपोर्ट उजागर हुई थी। डॉक्टरों की माने तो पीड़िता की गर्दन पर कई खरोच और छाती समेत शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें दर्ज हुई। रिपोर्ट में साफ लिखा कि युवती के साथ न सिर्फ यौन शोषण बल्कि मौखिक उत्पीड़न भी किया गया। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि इस केस में रेप से इनकार संभव नहीं। जांच के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों ने 3 स्वाब सैंपल जुटाए, जिसमें डीएनए और बाकी जरूरी साक्ष्य जुटाए जाएंगे। दस्तावेज में पीड़िता का ब्लड प्रेशर 120/82 और पल्स रेट 72 दर्ज किया गया, जबकि गर्भावस्था रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसका अंतिम मासिक चक्र 18 जून बताया गया है। पीड़िता ने बताया कि 25 जून की शाम उसे कॉलेज के डी ब्लॉक में स्थित गार्ड रूम बुलाया गया, जहां पहले से 3 युवक मौजूद थे। आरोप है कि वहां पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद पूरे वाकये के गवाह बने रहे। करीब 3 घंटे तक युवती पर शारीरिक और मानसिक हिंसा होती रही। धमकियां और ब्लैकमेल के डर से उसे चुप रहने पर मजबूर किया गया। आरोपियों ने उसके प्रेमी को जान से मारने और माता पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोलकाता पुलिस की शुरुआती तहकीकात ने हैरान कर देने वाला सच सामने रखा। पुलिस कहती है कि मुख्य आरोपी ने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने यह कहकर ठुकरा दिया कि वो पहले से एक रिश्ते में। इसी बात से बौखलाकर आरोपी के साथियों ने मिलकर उसे हवस का शिकार बना डाला। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित कर दी। सीसीटीवी फुटेज से भी कई अहम सबूत बरामद हुए हैं और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन इसी बीच मामला सियासत की भेंट भी चढ़ रहा है। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। कल्याण बनर्जी ने महुआ पर निजी हमला करते हुए कहा कि वह हनीमून मनाकर लौटने के बाद उन पर निशाना साध रही, साथ ही उन पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। बनर्जी ने इशारों में महुआ और पिनाकी मिश्रा की हालिया शादी की ओर भी संकेत दिए। उन्होंने कहा, महुआ मोइत्रा अब कह रही है कि मैं महिला विरोधी हूँ, लेकिन खुद उन्होंने एक परिवार उजाड़ कर 65 साल के व्यक्ति से विवाह किया। वहीं महुआ भी लगातार हमलावर है कल्याण बनर्जी पे। तो इस भयावह घटना के बीच इस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है। इस पर लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।